education, an element of an element of human capital formation. एजुकेशन एन एलिमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. हम लोग एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन के ऊपर बात कर कर आए थे. मैंने आपको इस सोर्स बेटे बहुत अच्छे से लिखवाया भी था. हमने आपको इस सोर्स के बारे में बहुत सारी बातें बताई भी थी और आपने उसको पढ़ा भी. हम उसको एक बार देख लेते हैं, फिर हम लोग इस टॉपिक पे दोबारा आ जाते हैं. Education expenditure is an important source of human capital formation as it is the most effective way of enhancing and enlarging the productive workforce of the country. The benefits of education far exceed the cost of education, and the difference between the two is the value of human capital formation. जितना पैसा आप एजुकेशन पे खर्च करते हैं और उससे जो बेनिफिट आपको मिलने वाला है, उसके डिफरेंस को हम लोग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहते थे. एजुकेशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज डिस्कस लेटर. वही मैं बात अब आपके साथ कर रहा हूँ कि जो एजुकेशन की इंपॉर्टेंस है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर, वो हमने वहां लिखवाया था आपको. इस डिस्कस लेटर. आज बेटा वो समय आ गया है कि हम उसके ऊपर सारी चर्चा को करें. एजुकेशन is the most important factor. Education is the most important factor which affects the rate of human capital formation of a country. Education is the most important factor which affects the rate of human capital formation of a country. Through education, individuals are able to earn a living and contribute towards the national income of the country. Education is the most important factor which affect the rate of human capital formation of a country. बेटे एजुकेशन सबसे important factor है जो आपकी कंट्री के अंदर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के रेट को अफेक्ट करता है. थ्रू एजुकेशन इंडिविजुअल्स आर एबल टू अर्न अ लिविंग. बेटे अगर आप किसी को भी एजुकेशन देते हैं, किसी इंडिविजुअल को, तो वो कैपेबल हो जाता है बेटे अर्निंग के लिए, टू अर्न अ लिविंग एंड कंट्रीब्यूट. और वो कंट्रीब्यूट करता है बेटे टूवर्ड्स द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री, किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम को जनरेट करने में. ठीक है सर. और सर ये सारी बात जो आपने नेशनल इनकम की यहाँ पर बोली, ये तो हम लोग पढ़कर आए हैं. हाँ बेटे, ये आप लोग पढ़कर आए. बेटे अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपके साथ कि गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च कर रही है एजुकेशन के ऊपर. जब से हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिला, हम तब से बेटे इसकी चर्चा स्टार्ट करेंगे. ठीक है. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर
on education. Government expenditure on education. Government expenditure on education can be expressed in two ways. बेटे गवर्नमेंट के द्वारा किया गया खर्चा एजुकेशन के ऊपर हम दो तरीके से एक्सप्रेस करेंगे बेटे, एक परसेंटेज ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की फॉर्म में और बेटे एक परसेंटेज ऑफ जीडीपी की फॉर्म में. ओके, पॉइंट नंबर 1, as a percentage of total government expenditure as a percentage of total government expenditure. हम बेटे इस फॉर्म में अभी डिस्कस करते हैं आपके सर. मैं 1952 से लेके 2010 तक के डेटा को आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं. The percentage of education expenditure of total government expenditure indicates the importance of education in the scheme of expenses before the government. The percentage of education expenditure of total government expenditure, कि गवर्नमेंट जो बेटे टोटल पैसा खर्च करती है, गवर्नमेंट जो टोटल एक्सपेंडिचर कर रही है उसमें से एजुकेशन के ऊपर किया जाने वाला खर्चा, उसमें से बेटे एजुकेशन के ऊपर किया जाने वाला खर्चा इंडिकेट करता है इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन द स्कीम ऑफ एक्सपेंसेस बिफोर द गवर्नमेंट. बेटे अगर मैं आपसे कहता हूँ गवर्नमेंट की इनकम 100 रुपए और गवर्नमेंट 100 रुपए खर्च कर रही है बेटे, टोटल गवर्नमेंट का खर्चा 100 रुपए है और उस 100 रुपए में से 60 रुपीज एजुकेशन एक्सपेंडिचर पे किया जा रहा है, उस 100 रुपए में से 60 रुपीज एजुकेशन को दिया जा रहा है बेटे, यानी 60% एजुकेशन एक्सपेंडिचर किया जा रहा है. इसका मतलब बेटे गवर्नमेंट एजुकेशन के ऊपर कितना इंपॉर्टेंस रोल प्ले कर रही है, उनको क्या लगता है कि एजुकेशन हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है बेटे, तो इसलिए गवर्नमेंट अपने टोटल एक्सपेंडिचर में से 60% एजुकेशन के ऊपर खर्च कर रही है. तो यहां पर मैंने आपको यही लिखवाया कि द परसेंटेज ऑफ एजुकेशन एक्सपेंडिचर ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में से एजुकेशन एक्सपेंडिचर पे किया जाने वाला खर्चा इस बात को बताता है कि गवर्नमेंट के लिए एजुकेशन की कितनी इंपॉर्टेंस है. ठीक है सर, गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च कर रही है हम उसी की चर्चा करते हैं. ड्यूरिंग 1952 to 2010 education expenditure as percentage of
total government expenditure increased from 7.92 to 11.1%। यानी बेटे 1952 से 2010 तक आते आते हमने अपने एक्सपेंडिचर को इस परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट कर लिया। पहले गवर्नमेंट जितना एक्सपेंडिचर कर रही थी उसका 7.92% एजुकेशन एक्सपेंडिचर होता था। बेटे 2010 तक आते आते वो 11.1% हो गया। तो यहाँ पे हमने आपको गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर में एजुकेशन पे किया जाने वाला खर्चा परसेंटेज में लिखवाया है। ओके सर। सर इसके आगे का डेटा बेटे मैं आपको जरूर लिखवाऊंगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं आपसे सारी बातें करंट डेटा की करूं। पॉइंट नंबर 2, as a percentage of ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर हम लोग जीडीपी के कंटेक्स्ट में एजुकेशन पे किया जाने वाला एक्सपेंडिचर चेक करें कि हमारे जीडीपी का कितना परसेंटेज हम लोग एक्सपेंडिचर करते हैं एजुकेशन का। एक्सपेंडिचर on education out of our GDP shows how much we are committed towards the development of education in our country during 1952 to 2010। एजुकेशन एक्सपेंडिचर as a percentage of GDP increased from 0.64%। देखो बेटा कितना कम था, जीडीपी का सिर्फ 0.64% और वो इंक्रीज होते होते 2010 तक कहां पर पहुंच गया 3.25%। बहुत मार्जिनल चेंज आया बेटा। 0.64% से हम लोग 3.25% तक पहुंच गए। ये बेटे 2010 तक का डेटा है। तो हमने यहाँ पर आपके साथ चैप्टर स्टार्ट किया एजुकेशन एंड एलिमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। एजुकेशन के बारे में हमने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। फिर हमने आपको ये बताया कि गवर्नमेंट एजुकेशन के ऊपर कितना पैसा खर्च कर रही है। मैंने आपको दो तरीके से बताया कि गवर्नमेंट का जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें कितना परसेंटेज एजुकेशन को दिया जा रहा है और जीडीपी के अंदर बेटा कितना परसेंटेज एजुकेशन को दिया जा रहा है। ठीक है सर। अब बात यह आती है कि सर जो गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है, जो गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर होता है सर, जो आपने अभी हमें बताया, उस
टोटल एक्सपेंडिचर में जो एजुकेशन पे पैसा खर्च किया गया वो कैसे किया गया। भाई मैं आपसे कह रहा हूँ गवर्नमेंट ने 100 रुपए एक्सपेंडिचर किया जिसमें 60 रुपए एजुकेशन पे किया गया, तो वो 60 रुपए आपने कहाँ कहाँ खर्च किया, कैसे खर्च किया, किस पर खर्च किया, आप हमें उसका थोड़ा ब्यौरा बताएंगे। हाँ बेटे, मैं अब आपसे यही चर्चा करूंगा कि जो गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर था उसमें से उसमें से आपने जो एजुकेशन पे पैसा खर्च किया है, जो एक्सपेंडिचर किया है, आपने उसको कहां कहां खर्च किया, आपने बेटे उस पैसे को कहां कहां खर्च किया है, आपने उसको कैसे खर्च किया है, उसको कैसे यूज किया है। हम आपसे अब उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। ठीक है सर, तो आप हमें ये बताने वाले हैं कि जो आपने 7.92% से 11.1% तक आप आए हैं, तो आपने उस पैसे को कहां कहां खर्च किया है एजुकेशन को डेवलप करने। हाँ बेटे, मैं अब उसी की चर्चा आपसे करना होगा। बच्चे साथ साथ नोट करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। related to government expenditure important points related to government expenditure. Although the expenditure on education by government has increased, but the following points in this regard should be kept in mind. Point number 1, elementary education takes a major share of total education expenditure. बेटे बच्चों को दी गई एलिमेंट्री एजुकेशन में, बच्चों को दी गई एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर ज्यादा पैसा खर्च, गवर्नमेंट ने एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर ज्यादा शेयर खर्च किया बेटे। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पिछले गए 70 सालों में, पिछले गए 60-65 सालों में बेटे आप समझें कि जो हमारे यहाँ पर हिली एरियाज हैं वहां पर यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस का निर्माण नहीं हुआ। आप देखें बेटे, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है लद्दाख, लेह लद्दाख। वहां पर पिछले 70 इयर्स में कोई यूनिवर्सिटी का निर्माण नहीं किया गया। वहां के बच्चों को पढ़ने के लिए कश्मीर आना पड़ता था या जम्मू यूनिवर्सिटी आना पड़ता था। 2014 के अंदर मोदी साहब की गवर्नमेंट आई और उन्होंने बेटे वहां पर यूनिवर्सिटी बनाई। अब मैं आपको इसी पॉइंट के कंटेक्स्ट में बताना चाह रहा हूं कि एलिमेंट्री एजुकेशन पर गवर्नमेंट ने मेजर शेयर खर्च किया,
लेकिन गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटीज को लेकर, पॉलिटेक्निक्स को लेकर, कॉलेजेस को लेकर बेटे सबसे लीस्ट खर्च किया, उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। ठीक है सर। द शेयर ऑफ हायर टेरिटरी एजुकेशन like colleges, polytechnics, university, etc. is the least. ठीक है। बेटे नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हमारे सामने है, गवर्नमेंट ने एलिमेंट्री एजुकेशन पे बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन बेटे वहां पे बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन दिखाई दिया स्टेट वाइज। किसी स्टेट में तो बहुत पैसा खर्च हुआ और किसी स्टेट के अंदर बेटे कम पैसा खर्च हुआ। तो यहाँ पे आपको पता लगेगा कि साहब गवर्नमेंट पैसा तो खर्च कर रही थी, एलिमेंट्री एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए पैसा तो खर्च किया जा रहा था, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स को दिया जा रहा था पैसा, लेकिन कुछ स्टेट्स को बहुत ज्यादा पैसा दिया गया और कुछ स्टेट्स को बहुत कम खर्चा किया गया। ठीक है। द पर कैपिटा पब्लिक एक्सपेंडिचर और elementary education differs across states. In 2011-12, this expenditure was rupees 17,000 in Himachal Pradesh and rupees 3,600 in Bihar. देखो 2011-12 के एक्सपेंडिचर की बात करो कि पर कैपिटा पब्लिक एक्सपेंडिचर, अगर हम लोग इंडिविजुअल बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 17,000 रुपए पर कैपिटा पब्लिक एक्सपेंडिचर था एक पर्सन के, और उसको कंपेयर करो बिहार के साथ 3,600 रुपीज। गैप ज्यादा दिखाई दे रहा है। हम इसकी बात कर रहे थे, पैसा तो हर जगह खर्च हो रहा था, लेकिन बेटा वो ना डिफरेंट अमाउंट पे आ रहा था, कहीं पे बहुत ज्यादा खर्च किया जा रहा था, कहीं पे बहुत कम एक्सपेंडिचर हो रहा था। ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट बेटे, इसको देखते हुए फिर कुछ रिकमेंडेशंस आए, कुछ सुझाव हमारे सामने आए। वो सुझाव क्या थे? द एजुकेशन कमीशन had recommended in 1966 that at least 6% of GDP should be spent on education. ये सुझाव था बेटे, ये एजुकेशन कमीशन ने रिकमेंड किया 1966 में
कि आप एटलीस्ट अपने जीडीपी का 6% एजुकेशन पे खर्च करें। आप अपने जीडीपी का एटलीस्ट 6% एजुकेशन पे खर्च करें। द करंट लेवल of a little over 4% is highly inadequate। आप देखिए बेटे, अभी करंटली 4% था, उन्होंने कहा ये इनएडिक्वेट है, आप इसको थोड़ा सा और इंक्रीज करें और आप इसको अपने जीडीपी के 6% तक एटलीस्ट लेकर आए। उससे ज्यादा तो आप जितना मर्जी चाहें, गवर्नमेंट के ऊपर है, लेकिन एटलीस्ट जीडीपी का 6% होना चाहिए। ओके सर। फिर देखो बेटे, एक और रिकमेंडेशन इंपॉर्टेंट लिखेंगे बेटे इसके ऊपर, हम 2 सितारे भी बनाएंगे क्योंकि ये एग्जाम में आता है। इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन थी बेटा। तो तपास मजुमदार कमेटी एक कमेटी बनाई गई थी बेटा, मजुमदार कमेटी, जो अपॉइंट की गई थी गवर्नमेंट द्वारा 1998 में, अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट in 1998 has estimated an expenditure of around rupees 1.37 lakh करोड़। 1.37 लाख करोड़ बहुत बड़ी वैल्यू होती है बेटे। 1.37 लाख करोड़ ओवर 10 ईयर्स, मतलब 1998-99 से लेकर 2006-2007 तक, टू ब्रिंग all Indian children to bring all Indian children in the age group of 6 to 14 years under the preview of school education छह से 14 साल की उम्र तक जो बच्चे हैं बेटे, जो इंडियन चिल्ड्रन हैं, उनके ऊपर 1.37 लाख करोड़ रुपए का खर्चा किया जाए। क्या करने के लिए? उनके स्कूल एजुकेशन के लिए। The Tapas Mazumdar Committee appointed by the government in 1998 has estimated an expenditure, उन्होंने गवर्नमेंट के खर्चे को एस्टिमेट किया of around 1.37 लाख करोड़ ओवर 10 years, 98 से लेके 2007 तक के खर्चे को, कि all Indian children in the age group of 6 to 14 years under the preview of school education, कि स्कूल एजुकेशन के ऊपर इतना पैसा गवर्नमेंट खर्च करेगी आगे आने वाले 10 सालों तक। ये उन्होंने एस्टिमेट किया था बेटा, कि कम से कम इतना पैसा खर्च किया जाना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग जल्दी से इसको लिखें। ठीक है सर। सर फिर जब ये इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस आती हैं, जब ये एजुकेशन कमीशन, कोई मजुमदार कमेटी जो गवर्नमेंट अपॉइंट करी थी, जब ये रिकमेंडेशंस आती है तो गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या करती है बेटे? गवर्नमेंट इसके ऊपर काम करती है।
गवर्नमेंट एजुकेशन के ऊपर काम करती है। इन रिकमेंडेशंस को सुनने के बाद गवर्नमेंट नए नए लॉ बनाती है, नई नई पॉलिसीज लेकर आती है। ओके सर, तो सर इसके बाद गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव लिया था क्या? गवर्नमेंट कुछ नए इनिशिएटिव्स लेकर आई? हाँ बेटे, गवर्नमेंट नए इनिशिएटिव्स लेकर आई, और वो इनिशिएटिव्स क्या थे हम उसके ऊपर अब चर्चा करते हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स to improve education in India. गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू इम्प्रूव एजुकेशन इन इंडिया। गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं इंडिया में एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, हम उसकी बात यहां पर करेंगे बच्चों। सर गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए? बेटे मैं 2009 की बात करता हूं। गवर्नमेंट इंडिया के अंदर एक एक्ट लेकर आई, एक लॉ लेकर आई, कानून लेकर आई बेटा, जिसको कहा गया राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन का कानून इंडिया में बनाया गया कि हर किसी को पढ़ने का अधिकार हो बेटे, हर किसी को पढ़ने का अधिकार दिया जाए। 6 साल की उम्र से लेकर 14 साल की उम्र के बच्चों को पढ़ने का अधिकार है बेटे, उनको राइट टू एजुकेशन का अधिकार दिया गया। ओके सर, पॉइंट नंबर 1, ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था, राइट टू एजुकेशन। के अंदर राइट टू एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर है इन 2009। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया has implemented the Right to Education Act. This act makes education a matter of right to all children in the age group of 6 to 14 years of age. तो गवर्नमेंट ने बेटे पहला इनिशिएटिव लिया राइट टू एजुकेशन लाकर 2009 के अंदर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंप्लीमेंट किया राइट टू एजुकेशन एक्ट। द एक्ट मेक्स एजुकेशन अ मैटर ऑफ राइट टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 years of age। ठीक है सर। बेटे गवर्नमेंट ने एक नया टैक्स लगाया हम लोगों के ऊपर। गवर्नमेंट ने एक नया टैक्स लगाया हम लोगों के ऊपर। हम कोई भी टैक्स, कोई भी चीज खरीदते थे, हमारे ऊपर वो टैक्स लगाया गया और उस पैसे को खर्च किया गया इंडिया में एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, एजुकेशन को आगे लाने के लिए। उसको कहा गया, आप लोग कभी भी देखेंगे बेटा, बिल में देखना किसी भी, उसके नीचे वो टैक्स लगा होता है, प्रोविजन ऑफ एजुकेशन सेस। बेटे पहले ये एजुकेशन सेस लेकर आए थे, फिर ये हायर एजुकेशन सेस भी ले आए।
पहले सिर्फ एजुकेशन सेस आया था, सेस का मतलब टैक्स होता है बच्चों, फिर हायर एजुकेशन सेस भी लेकर आया, ठीक है सर। और यहां से गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट हुआ, और बेटे इस रेवेन्यू के जनरेट होने के बाद इस पैसे को खर्च किया गया एजुकेशन के ऊपर। द गवर्नमेंट हैज लिवाइड, लिवाइड मतलब लगाना, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस है बेटे, ये दो इसके बाद आया है ये। द गवर्नमेंट हैज लिवाइड 2% एजुकेशन सेस ऑन ऑल यूनियन टैक्सेस। जो भी आपके यहाँ पर टैक्सेस चलते थे बेटे, उन टैक्सेस के बाद ये लिया जाता था, विद इफेक्ट फ्रॉम 2004-5। इससे प्रिक्योर होने वाला पैसा, इससे कलेक्ट होने वाला पैसा आप लोग खर्च कर रहे थे एलिमेंट्री एजुकेशन के ऊपर। द रेवेन्यू फ्रॉम दिस is spent on providing elementary education in the country। तो मैं आपको फिर बोल रहा हूं बेटे, पहले आया था एजुकेशन सेस, उसके बाद आया सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस। बच्चे ने मैसेज किया है कि सर 1 मिनट हम नोट कर लें। हाँ बेटे आप नोट कर लें। सर आप हमें ये बता दें, यहाँ पे तो 2% का एजुकेशन सेस लगा था, तो ये सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस बेटे ये 1% लगाया गया था, 1%। और सर ये कौन से साल में आया था बेटे? ये आया था फाइनेंशियल ईयर 2008 में, फाइनेंशियल ईयर 2008 में। यानी सर इन दोनों को मिला के कितना टैक्स बन गया बेटे? 2% एजुकेशन सेस, 1% सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस, टोटल हो गया 3%। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आपको ध्यान रखना है एजुकेशन सेस अलग है, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस अलग है। ये 1% है, ये 2% है, और दोनों का टोटल 3%। सर आप हमारे को प्लीज ये सेस का मीनिंग लिखवा देंगे एक बार? आपने तो ऊपर सिर्फ टेक्स्ट लिखवा दिया बेटे, मैं लिखवा देता हूं आपको। इट इज अ फॉर्म ऑफ टैक्स। मैंने आपको टैक्स ही कहा था बेटा, ये टैक्स की फॉर्म है बेटा। इट इज अ फॉर्म ऑफ टैक्स एंड एन एडिशनल
लेवी यानी एडिशनल टैक्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये एडिशनल टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है बेटा टू रेज फंड्स फॉर स्पेसिफिक पर्पस। अच्छा सर, तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। अगर किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए टैक्स इंपोज कर दिया जाए तो उसको कहा जाता है इनकम टैक्स में सेस। हाँ बेटे, उसको कहा जाता है सेस। और सर ये लगाया क्यों जाता है बेटे? ये लगाया जाता है पब्लिक वेलफेयर के लिए। एजुकेशन बेटे पब्लिक वेलफेयर के लिए हो रही है, ये बेटे पब्लिक वेलफेयर के लिए लगाया जाता है। अच्छा सर, मैंने आपको सेस का मीनिंग भी लिखवा दिया है बेटे। अभी आपको बेटे ये भी सुन के हैरानी होगी, मैं एक चीज और आपको यहाँ पर अच्छी बात बताता हूँ। अभी 2018 के अंदर हमारे यहाँ पर एक और सेस लगा है बेटे। हमारे यहाँ पर एक और सेस लगा है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। एजुकेशन सेस के साथ हेल्थ को भी जोड़ दिया गया है बेटे। और वो हेल्थ किन लोगों के लिए जोड़ दिया गया है? बिलो पॉवर्टी लाइन, जो रूरल फैमिलीज के अंदर। अब उसका नाम हो गया हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये 2% चल रहा था ना बेटे, अब साथ में हेल्थ को भी जोड़ दिया गया। सर ये चेंज कब आया बेटे? मैं सारी चर्चा करूंगा आप लोगों से, मैं आपको कह रहा हूं एक समय आने पर हम सारी बातें करेंगे। ये 2018 में आया बेटे। हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है बेटे उस वक्त हमारे 2018 में फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली। वो लेकर आए थे बेटे इसको। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको प्रपोज किया था बेटे, और उस वक्त थे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली साहब। उन्होंने इसको प्रपोज किया था बेटे एजुकेशन के लिए। तो सर ये कितना लगाया जाएगा बेटे? यहाँ पे 1% इंक्रीज कर दिया जाएगा, मतलब हेल्थ के लिए भी 1% लिया जाएगा। यानी 1% ये, 2% ये, सेकेंडरी हायर एजुकेशन वो तो अलग रहेगी। ओके सर, इन सारी बातों की चर्चा हम लोग करेंगे एक टाइम पे आने पर, जब हम आपसे करंट अफेयर्स की बात करेंगे।